तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां हुई। कितने प्यारे थे जिंदगी ओके, ऑल राइट, आई गॉट इट। कितनी लंबी बात करते हो तुम अरबाज। अच्छा ओके, ऑल राइट, खुदा हाफिज। बहुत बुरी बात है किसी की बातें छुप छुप कर सुनना। नो सीरियसली। अरे कसम से, अब मैंने एक लफ्ज नहीं सुना। वैसे भी मैं तो एक्टर हूँ, रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि बात निकल पड़ी है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। जी नहीं, बात वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक आपकी और अल्तमश की पहुँच चुकी है। क्या? बड़ी लंबी लंबी कॉलें आ रही हैं कराची से। हाँ, वो रोज़ फ़ोन करता है, बट इसलिए कि वो यहाँ की प्रोग्रेस जानना चाहता है हमारी। लेकिन शीना बेटा, ख्याल रखना, तुम्हारी माँ ने ख़ास तौर पर मुझे कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। हाँ, ये क्या हुआ? तुम तो जापानी लड़की लेने गए थे और ये लेकर के आए हो थोबड़े पर गोमड़ा। लगता है ये जापानी लड़कियां पाकिस्तानी लड़कियों से भी खतरनाक है। वो तो सिर्फ धमकियां देती है ना कि उतारूं सैंडल। यहाँ तो जब जी नहीं, मुझे किसी लड़की ने नहीं मारा। ओह, उसके भाइयों ने मारा है? नहीं आपा, मैं खंबे से टकरा गया था। तो फिर यकीनन किसी खूबसूरत लड़की को देखकर जज्बाती हो गए होगे, तब जो मुड़े तो बूम। अच्छा यार, मैंने सीन में चेंजेस कर लिए, तब्दील कर लिया है मैंने। अब जापानी लड़की के बगैर करेंगे। तुम जल्दी से जाओ कैमरे पे, ठीक है? हरी अप। इतना आसान था तो पहले बता देते। चलो, हाँ, आ जाओ आ जाओ। लाइट जा रही है। एवरीबडी ऑन पोजीशन। आ जाओ आ जाओ। ये हाँ, इधर से बनाओ, इधर। तुम्हें याद है वो जब हम पीटीवी का प्ले कर रहे थे लाहौर से, तुम, मैं, शगुफ्ता एजाज, शफी मरहूम। हाँ याद है। क्यों? वहाँ एक साहब आया करते थे, उमैर नाम था। हम समझते थे शायद डायरेक्टर का पंटर है, शौकिया फनकार है।
हाँ हाँ, वो एक छछोरा सा, वो लाल रंग की शायद गाड़ी भी थी उसकी, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन मुझे याद है वो आदमी सही नहीं था। हम लोगों का फीमेल आर्टिस्ट के साथ हंसी मजाक होता था, लेकिन वो जब भी लड़कियों को देखता था उसकी आंखों में एक अजीब सी बात होती थी। मुझे याद है तुमने कहा था ये आदमी लड़कियों को ऐसे देखता है जैसे कोई कसाई किसी बकरी को। शायद मैंने ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं उसके लिए। तुम जानती हो मैं अमूमन इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन वो बंदा। तुम्हारा असेसमेंट बिल्कुल सही था। ये समरीन, ये कैसे? नहीं ईशा, ये अच्छा नहीं है। मुझे कोई अच्छा महंगा सा गिफ्ट चाहिए। एक तो तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते। अच्छा ये देखो। नहीं समरीन, ये देखो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। हाय समरीन। साकिब, तुम यहाँ कैसे? मुझे कुछ वॉकिंग शूज़ लेने थे, इस वजह से मैं यहाँ गया था। और तुम? ओ साकिब, मैं भी यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई थी। ओ मैं तो तुम दोनों को तारुफ कराना ही भूल गई। ईशा, ये साकिब है मेरा कज़न, और साकिब ये ईशा है। तुम दोनों तो शायद एक दूसरे को जानते होंगे। हाँ हाँ, मैं इन्हें पहचानती हूँ, ये शायद ड्रामा में आते हैं ना। और साकिब, तुम शायद ना पहचानो, लेकिन मैं हवाला दूंगी तो तुम पहचान जाओगे। ये तुम्हारी शो बिजनेस प्रोड्यूसर महरीन की बेटी हैं। ओह, तो आप महरीन की बेटी हैं? जी, लेकिन मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं मम्मा के साथ कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो इस वजह से। ओके समरीन, तुम शॉपिंग करो, मैं ज़रा जल्दी हूँ। ओके बाय, टेक केयर। वो देखो वो नहीं समझेंगे। Okay, Altamash. Look forward to seeing you. Bye. कहते हैं कि दर्द बांटने से घटता है और मुस्कुराहटें शेयर करने से बढ़ती हैं। कहते होंगे। तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है? कभी इस इशू पर गौर नहीं किया। तो ठीक है, अभी इस बात का तजुर्बा कर लेते हैं। किस बात का? उसी बात का जिससे सोच सोच कर तुम अकेली अकेली मुस्कुरा रही थी, मेरे साथ शेयर कर लो। ओह, इतनी सादा सी बात को इतना घुमा फिरा कर कहा है। मेरी पेशा वाराना मजबूरी है ना, क्या करूं, डायरेक्टर हूँ। अगर ड्रामे में किसी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से ये कहलवाना हो कि आई लव यू, तो जाहिर है उसके लिए सिचुएशन डायलॉग के मुताबिक क्रिएट। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरा ये समझना है कि डायलॉग्स जितने भी दिल की गहराइयों से कहे जाएंगे ना, वो ये इंप्रेशन छोड़ेंगे। अब आप लाख सीन क्रिएट कर लें, माहौल से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ही के किसी ड्रामे में अगर हीरो ने मुझसे कहना है कि आई लव यू, और हीरो बगैर किसी इमोशन के मुझसे कहता है आई लव यू, तो जानते हैं, बीइंग एन आर्टिस्ट, बीइंग अ यंग गर्ल, मेरा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? क्या होगा? दुर फिटे मुंह। वेल सेड, वेरी वेल सेड। क्या बात है, क्या बात है। शीना, आई लव यू।
शीना, मैं तो तुम्हें समझा रहा था कि अगर हीरो तुमसे इजहार मोहब्बत करे तो मैं भी तो हीरोइन की तरफ से रिएक्शन दिखा रही थी ना कि अगर हीरो का अंदाज़ मोहब्बत इतना बाजारी होगा तो फिर यही जस्टिफाइड रिएक्शन निकलेगा ना। सॉरी, ज़्यादा चोट तो नहीं ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। सबने मना किया मुझे, मेरे माँ बाप ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे बहन भाइयों ने, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। कुछ ऐसी पट्टी बांध दी थी उसने मेरी आंखों पर कि मैंने उमैर से शादी कर ली। तुमने उमैर से शादी कर ली? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती। 2 साल में ये शादी खत्म हो गई। फिर उसने तुम्हें छोड़ दिया? नहीं, एक रात तंग आकर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की तो मेरे घर वालों को अंदाज़ा हुआ कि मैं किस अज़ियत में से गुजर रही हूँ। बस फिर मैं उससे अलहदा हो गई। दोबारा एक्टिंग नहीं की मैंने। कुछ ऐसा बहुत मुश्किल से गुजरा। फिर प्राइवेट चैनल शुरू हो गए तो मैंने एक इदारे में नौकरी कर ली। उसके बाद अब प्राइवेट प्रोडक्शंस करती। हाँ, मजबूत लड़की तो तुम पहले भी बहुत थी। अच्छा, मेरी राम कहानी तो सुन ली, तुम सुनाओ। कराची के एक मशहूर हीरो से जापान के कामयाब बिजनेसमैन बनने तक की कहानी। क्या? तो किसी और वक्त पे रखते हैं, अभी बहुत देर हो गई है। हाँ चलो चलो, शाम हो रही है। बचा गए अपनी कहानी वैसे। कहाँ थी तुम? सुबह से तुम्हें फ़ोन कर करके पागल हो गया हूँ मैं तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ, क्लासरूम में थी। अच्छा, पढ़ाकू बच्ची, ज़्यादा तंज नहीं करो। अच्छा सिमरन, तो मेरा ये काम कर दोगी? कौन सा काम? वो हमारी दोस्त है ना ईशा, उससे एक मीटिंग तो करवा दो। ओह, तो ये बात है। तो तुम्हारी रेपो ही ऐसे। नहीं, मेरी बहन, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो। मुझे वाकई वो बहुत अच्छी लगती है। वैसे तुम्हें तो पता है कि मेरे लिए कोई लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ, जैसे तुम वो राजा अंदर हो ना। ओके, मैं ईशा से बात करूँगी। पक्का? डन? हाँ भाई पक्का। अब चलो मैं तुम्हें शॉपिंग करूँ? बिल्कुल। अच्छा। तो क्या हुआ रमेल भाई, मुझे तो इतने थप्पड़ पड़े कि अब तो तादाद भी भूल गई है। बस खतरे की बात ये होती है कि उसकी हिमायत में लोग जमा ना हो जाए। तुम समझ नहीं रहे, मैं अपने वक्त का सुपरस्टार एक्टर रहा हूं और अब एक वेल रिप्यूटेड डायरेक्टर हूं। उसने मुझे थप्पड़ मार के मेरी बेइज्जती की है। रमेल भाई, बेइज्जती तो महसूस करने से होती है ना। अब देखिए, मैं अपने मुल्क का इतना मशहूर मारूफ, इतना बड़ा कैमरामैन, हाँ, लेकिन आने से पहले पिछली शूट पे मेकअप रूम में एक एक्स्ट्रा ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने फौरन से मुस्कुराकर दूसरा गाल भी सामने रख दिया और कहा कि एक और थप्पड़ मारो। इतना मुलायम और नरम हाथ था उसका। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बच्ची शर्मिंदा सी होकर हंसी और फंसी। कल रात उसी का तो फोन आया हुआ था। लेकिन
शायद मैं तुम्हारी तरह इस बात को इजी नहीं ले सकता। मैं शीना को इस थप्पड़ का जवाब दूंगा। शी इज गोइंग टू सफर अ लॉट। आपकी मर्जी। मेरा तो ख्याल था कि आप इस बात को भूल जाते। देखिए, इस तरह के कामों में इस तरह तो रमेल भाई, शाहिद भाई, कट करो, कट। शीना, क्या हो गया है तुम्हें? एक तो तुम मार्क पर नहीं आई, दूसरा तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी आर्टिफिशियल है। दोबारा करेंगे। चलो रेडी जी, जाओ अपने मार्क पे जाओ। मैं और रीटेक नहीं दे सकती। क्यों? मुझे पता आप जानबूझ के इस सीन को 10वीं दफा करवा रहे हैं। मैं मार्क पे भी आ रही हूँ, सब कुछ सही जा रहा है। अब और रीटेक नहीं हो सकती, मैं सांस भूल गया अब। आखिर मैं और कितनी रीटेक्स दूं? उस वक्त तक जब तक तुम ओके शॉट नहीं दोगी। मैंने सारी ओके टेक्स दिए। आप मुझे बिना वजह टॉर्चर कर रहे हैं। अब मैं और नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ। मुझे वापस रेस्ट हाउस जाना है, प्लीज। तुम्हारी मर्जी है, जब तक तुम ओके शॉट नहीं दोगी मैं तो रिटेक्स करता रहूंगा। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट रुमेल, रिलैक्स। बात सुनो बच्चे, क्या हो गया है? मजाक ही कर रहा है। अगर ये बड़ा डायरेक्टर है ना, तो मुझे भी एटीट्यूड दिखाना आता है। देखो शीना, डायरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता। डायरेक्टर कैप्टन तो होता है शिप का। और वो अगर डायरेक्टर कह रहा है शॉट, यार एक मिनट, रिलैक्स। शॉट अगर ओके नहीं है तो शॉट ओके नहीं है, समझी? चल कॉफी लेकर आओ ना, तुम्हें कहा था। क्या हो गया? सिर्फ पहली टेक जो है वो जरा हल्की थी, दूसरा और तीसरा शॉट तो परफेक्ट था। आप क्यों उस बेचारी को बिला वजह? मैंने कहा था ना, हाथ जोड़कर माफी मांगेगी मुझसे। और इस तरह आप उसे हमेशा के लिए खो देंगे। आपकी जो प्लानिंग है ना, दिलजीत के शादी करना, इंडियन मूवीज वगैरह वगैरह, वो सब डब्बे में बंद होने वाला सीरियल बन के रह जाएंगी। लेकिन शायद इज्जत भी कोई चीज होती है। रमेल भाई, कुछ चीजों के हसूल के लिए ना ये मामूली बातें होती हैं। जस्ट रिलैक्स प्लीज। देखो शीना, मैं मानती हूँ रुमेल को इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था, लेकिन ये शोबिस है, यहाँ ऐसे लूज मोमेंट्स आ ही जाते हैं। इस तरह सन्नाटेदार थप्पड़, मेरा मतलब है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। यहाँ फरिश्ते काम नहीं करते। ठीक है, आप ही मैं मानती हूँ मुझसे ज्यादती हो गई, मगर वो शुरू से मुझे इरिटेट कर रहा है। ठीक है, मैं स्टार नहीं हूँ, मैं अपकमिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन किसी को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेना, ये भी तो गलत बात है। हाँ, तो तुमने उसे हाथ पकड़ने की सजा दे तो दी, अब माफ कर दो उसको, साफ कर लो अपना दिल, बस।
चलो कॉफी पियो, शाबाश। चलो ठीक कर लो ना अपना मूड, ये लो। आहिंदा बालन बालनी माए दर्द थप्पड़ मार दिए, मुझे थप्पड़ मारे। समझ है अरिगाता अरिगाता। अब सायोनारा। मुझे थप्पड़ तो मेरी माँ ने एक बार मारा था बचपन में। मैंने कहा माँ मारो मारो मारो, मुझे मारो मारो। लेकिन वो मेरी माँ थी, वो मेरी माँ थी, तुम मेरी माँ तो नहीं हो। यार नहीं, तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। घटाएं जब घिर कर आती सावन में, बारिश की बूंदें फिर आग लगाती तन मन में। झील में बूंदों की सरगोशियां हुई, हर सू फिर खामोशियां खामोशियां।